ये हमारा कोविड के अनलॉक के बाद का पहला ट्रैकिंग टूर है मेरा, और जो कि उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून, वहाँ पर शिखर फॉल नाम का ये ट्रैकिंग का ट्रैक है, जिसको कि मैं आज करने जा रही हूँ। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी क्राउड है, काफ़ी सारे लोग ट्रैकिंग के लिए आए हुए हैं। अभी मॉर्निंग के 6 o'clock हैं। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। ये जो एरिया है, तो फिर जब हिमालय बन रहे थे तो उस समय जो इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल प्लेट थी वो थी अफ्रीका से जुड़ी हुई, और उस समय जो प्लेट थी वो अफ्रीका से आके टकराई इधर एशिया से, तो तब फिर जो उससे प्रेशर पैदा हुआ उससे ही हिमालय बने जितने पहाड़ हैं। तो जहाँ पे वो एरिया टकराया ना उसको कहा जाता है मेन थ्रस्ट बेल्ट। तो ये जो हम एग्जैक्ट जो देख रहे हैं बीच का रास्ता, यही वो एग्जैक्ट मेन थ्रस्ट बेल्ट है। तो अगर आप देखेंगे इस साइड के जो पहाड़ हैं तो इनकी जो ज्योग्राफी है और जो इस साइड के पहाड़ हैं उनकी दोनों की काफ़ी हद तक अलग है। इस साइड के अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पहाड़ है, लेकिन अगर आप इस साइड आ जाओगे तो यहाँ पे चूना पत्थर के पूरे पहाड़ दिखते हैं हमें, काफ़ी कमज़ोर। क्योंकि इस साइड पे जितना एरिया है ये टकरा के बना, तो फिर उसमें कई जो जानवर थे उनके भी जो स्केलेटल्स वगैरह रिमेन्स वगैरह थे, उनके कारण भी यहाँ पे चूना काफ़ी पाया जाता है इस एरिया में। ओके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पुल से होते हुए अब हमें गुजरना है इस छोटी सी पगडंडी से। अब हम निकलेंगे। अरे ये देखिए कैसा बिल्कुल ये मार्ग टाइप का ये पत्थर है, एकदम से सफ़ेद आप देख सकते हैं। और कितने वैरायटी के हैं ये सब। यहाँ का देखिए इनका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, इसमें कितने कलर बन चुके हैं ये। सो ब्यूटीफुल सी। ये इसमें आप देखिए कितनी पतली सी लाइनिंग है। अब मैं ऐसे स्टोन को यहाँ से लेके जाती हूँ और फिर इसमें करी जाती है पेंटिंग, अपनी कलाकारी दिखाई जाएगी। तो अब हम इनको यहाँ पे रख देते हैं ताकि हम इसको ले जा सकें घर को। और अब जाने में हमारे यात्रा में
इस पुल को पार करते हुए अपनी आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। अभी हमने नीचे भी कई सारे वाटरफॉल थे और आगे फिर हमें एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। लेट्स से हम आगे चल करके देखें कि ये वाटरफॉल कितना बड़ा है और ये कहाँ तक फैला हुआ है। ये देखिए, ये मालू के पत्ते हैं। कभी अगर आपको याद होगा अपना बचपन, तो हमें इसमें तो एक आइसक्रीम आया करती थी, वो हमें आइसक्रीम इसलिए दिया करती थी। ये बहुत ही इको फ्रेंडली पत्ते हैं। इसमें आप अभी जैसे कुलचे वगैरह जो दिया करते हैं वो इन्हीं पत्तों में दिए जाते हैं। आप जब भी इस तरीके के जंगल में जाएंगे आपको इस तरीके का प्लांट दिखाई देगा। हम खाने में पॉलीथीन का उपयोग न करने की बजाय हम इन पत्तों का उपयोग कर सकते हैं प्लेट की बजाय। तो हमारा एनवायरनमेंट हमें बहुत कुछ देता है, हम लेना नहीं चाहते अपने नेचर से, बस इतना सा प्रॉब्लम है हमारे साथ। ये हमारा नाश्ता है, हम घर से लेकर आए हुए हैं और ये केले के पत्ते हैं। बहुत ही इको फ्रेंडली हमारा आज का नाश्ता है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोग अपने कचड़े को वहीं पर फेंक देते हैं, पहाड़ों में या जंगल में, तो बहुत दुख होता है। तो मैं अपने साथ हमेशा एक पॉलीथीन लेके जाती हूँ और एक बैग लेके जाती हूँ और अपने कूड़े को हमेशा उसी में डालती हूँ। ये हम पूरी बना के लाए हैं और इसमें जो है कुछ स्पेशल डिश है। देखो, इसको भी हमने केले के पत्तों से बांधा हुआ है। और ये हैं हमारे सीजनल मैंगो। अब जो है हमने इसमें बनाए हैं छोले, पूरी छोले, तो हम पूरी छोले का आनंद लेंगे। और इसमें है चाय, चाय मुझे बहुत पसंद है, तो अब हम चाय को अपने कप में डालते हैं और चाय का आनंद भी लेते हैं। और इसमें है पानी। अब हम अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, केले का एक रेशा होता है ना, उससे हमने इसकी पैकिंग करी है। हम जब भी जाते हैं अपने खाने को इसी तरीके से पत्तों में पैक करके ले जाते हैं। हमने इसको इसमें पैक करा है और सुंदर पैकिंग है। तो इससे ना तो आपका खाना गिरेगा और हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत सही रहेगा। और ये हम लेके आए हैं खीरा, खीरा। और अब हम जो है अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं। बहुत ही देखने के बाद आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा खाना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे चाय बहुत पसंद है, मुझे ये ना अब हमारा भोजन हो चुका है और ये पत्ते बड़े कमाल के पत्ते हैं। अब हम इन पत्तों को इसी तरीके से फोल्ड करके अब इसको हम ले जाएंगे। रास्ते में हमें कोई भी जानवर मिलेगा, गाय मिलेगी, तो गाय इन पत्तों को बहुत मज़े से खाती है, तो हम ये पत्ते उस गाय को खिला देंगे। देखिए, मैंने किस तरीके से इन पत्तों को फोल्ड कर दिया है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब इस तरीके से खाना खाते हुए, इस अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हुए। और इसी केले की जो डोर थी, इसी से इसको मैंने ये बांध दिया है। अब इसे मैंने इस बैग में डाल दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का पड़ाव। नाश्ता कर चुके हैं, एनर्जी आ चुकी है थोड़ी बहुत, और आगे को देखते हैं अब कैसा ये रास्ता है। आप देख सकते हैं, वैसे तो बहुत ऊपर नीचे काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है ये। देखिए, इस ट्रैकिंग को पूरा करते हुए जब ये सारी नदी हमने क्रॉस करी, आप देख रहे होंगे वो नदी जो थी, जितने भी हमें रास्ते में फॉल मिले
और इन सबको क्रॉस करते हुए अब हमें ये रोड मिली है। ये इस तरीके की रोड है। ये रोड मसूरी के लिए चली जाएगी आगे चलकर। ये देखिए, तो ये है आज की डिस्कवरी कि इतने घनघोर जंगल में से, नदी में से निकलते हुए भी रास्ता है। तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयों से गुजरेंगे आप, कितना भी लगे आपको मुश्किल है, लेकिन रास्ता ज़रूर है। हमें भी मिला ना ये रास्ता, हमें भी नहीं मालूम था कि ये रास्ता है। आप देखो कितना सुंदर ये रास्ता है, कितनी सुंदर जर्नी है। इसीलिए कहते हैं ना, डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, कि उस जगह पर पहुंचना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने जो रास्ता तय किया और उस रास्ते के बीच में आपको जो अनुभव हुए, जो आपने एक्सपीरियंस करा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अगर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो वहाँ आकर के तो आप जीरो हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, अनुभव आपका जीरो हो गया। इसलिए हमारी यात्रा जो भी हम कर रहे हैं, वहाँ अगर हम अनुभव करते हैं उसको, वो जो हम जीते हैं, दैट इज़ द लाइफ। कहीं पर पहुँचना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना, अब देखिए जितना थ्रिल था उस रास्ते पर आते हुए, वो तो ख़त्म हो गया ना। वही अनुभव उसी मोमेंट पे था और उस मोमेंट पे उसका अंत हुआ। अब ये दूसरी जर्नी है। अब यहाँ का जो अनुभव होगा वो दूसरा अनुभव होगा। इसलिए कभी भी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए इतने ज़्यादा उतावले मत होइए। बस उतावला होना है तो हर मोमेंट को जीने के लिए उतावला होना है, कि मैं हर मोमेंट पे अवेयर रह सकूं, मैं जान सकूं मुझे कैसा अनुभव हो रहा है, अब लाइफ में क्या होगा। लाइफ को एकदम मिस्टीरियस बना दीजिए। हर मोमेंट पे लगता है देखो अब क्या होगा, मैं अब अनुभव करूं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके पास केवल एक्सपीरियंस बचता है और कुछ भी नहीं बचता।